लड़ चुके हैं, कंटेंट मिल चुका है, हमें डंडे उठ चुके हैं। लोगों के सत्यानाश की प्लानिंग। किसी ने सब्जियां लेनी हो तो प्लीज मुझसे कांटेक्ट करे। यहाँ रहता था मैं कभी। अरे बाबा, बधाइयाँ बधाइयाँ, 4 लेन बनना शुरू हो गया। पत्थर की इमारतें रिश्तों के ऊपर भारी पड़ गई हैं। भाई साहब के मोमोज इतने फेमस हैं क्यों? और आज के दिन की शुरुआत हो रही है ऑफ रोडिंग से ही। सो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अगले दिन की शुरुआत होगी बहुत अच्छे से और हम नहा धो के ब्रेकफास्ट करके हो गए बहुत बढ़िया तैयार होने के बाद जी पैकिंग हो चुकी है। एरावत फुल रेडी है चलने के लिए। और एरावत में क्या क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। तो एरावत में इस साइड पैक हुई है सब्जियां और कल की राइडिंग के कपड़े, ये हमारा लैपटॉप एंड ऑल, और ये टैंक बैग जिसमें है वो हमारा मीडिया का सामान। हर बार की तरह सब्जियां ही सब्जियां। किसी ने सब्जियां लेनी हो तो प्लीज मुझसे कांटेक्ट करे। ये सब्जियां एंड ऑल हमारे एरावत में हो गई हैं पैक। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और अब चलेंगे हम यहाँ से सबसे पहली जो जगह है वो जाएंगे हम हमारी कुलदेवी सोनी देवी माता के मंदिर और वहाँ से शुरुआत करेंगे। चलो जी अब एरावत पे मिलते हैं। ओ लड़की रखा, ओ लड़की दोनों, ओ लड़के हैं भाई, नहीं काम लड़ नहीं रही। आओ पे करे आयरा कोई। ओ लड़ चुके हैं, कंटेंट मिल चुका है, हमें डंडे उठ चुके हैं। ठीक है तो चलो जी अब चलते हैं हम सोलन की तरफ। यहाँ से हैं हमारे अंशु जी। चलो भाई करने तो पड़ेगी चीजें, जाना तो पड़ेगा। ठीक है जी बाय। चलो जी हम निकल गए अब यहाँ से और बाजार होते हुए चलेंगे। मेरा मन नहीं करता कभी कभी यहाँ से जाने का, क्योंकि आगे बहुत कमीने लोग हैं, बहुत कमीने लोग। तो हम गुजर रहे हैं जी घुमारवी मार्केट से। यहीं हमारा घर था पहले कभी, तो कहाँ रहे घर, अब तो कहाँ रही चीजें। मैं यहाँ रहता था मैं कभी, अब तो चलो जी जो होगा देखा जाएगा। खाली जगह है, यहाँ से नहीं भाई साहब जा रहे हैं, मेरे को बोल रहे हैं आके करो। 64 नंबर देखने लगे रहे हो करने। मैंने बैग दिए थे, जो बैग सोलन में कहीं ठीक नहीं हो रहे थे वो हमने यहाँ संख्यान बैग हाउस खुमारवी में करवाए हैं। यहाँ बैग सेट करवाने के बाद अब चलते हैं आगे। चलो 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 चलो। तो हम निकल गए हैं जी घुमारवी से सोनी देवी के लिए। सोनी देवी माता हमारे कुल देवी हैं। मैं सोचा जब घुमारवी आए हूँ तो दर्शन करके आशीर्वाद लेके आगे चलते हैं। फिर यहाँ से लेंगे हम लेफ्ट और आना है वहाँ, वो सामने पहाड़ी दिख रही है, इसके ऊपर हम जाएंगे। वहाँ है माता का मंदिर। यहाँ से बाड़ी से हम जाएंगे राइट। यहाँ से हम राइट लेंगे जहाँ से हमें मिलेगा सिंगल रोड। और आज के दिन की शुरुआत हो रही है ऑफ रोडिंग से ही, बट ये ऑफ रोडिंग ज़्यादा है नहीं। मौसम है बहुत साफ, बहुत धूप है, गर्मी की इंटेंसिटी बढ़ती हुई। तो स्कूल का टाइम था हमारा जब हम 10th में +2 में पढ़ते थे, 8th में पढ़ते थे, तब हम छुट्टी में सारे पुराने बस स्टैंड के इकट्ठे होके और सोनी देवी आते थे। पैदल आते थे कुमारवी से, बीच के रास्ते से। अब तो भाई रोड निकल गया है और अब तो टाइम ही नहीं लगता। अब तो गाड़ी उठाई, बाइक उठाई और पहुंच गए। बड़ी पुरानी यादें हैं, उस टाइम आते थे पहले, छुट्टी होनी और सुबह और घर से खाना पैक करके ले आना। ये सारे इकट्ठे खाना खाते थे, थोड़ी देर वहाँ रुक के फिर आते थे। वो दिन भी वो दिन थे और ये दिन भी ये दिन है। अरे वाह भाई साहब, यहाँ चढ़ाई बीच में तो कहीं देखो आप रोड। ओहो यहाँ से लेंगे आप फिर से लेफ्ट। कोटला से आप चले जाएंगे राइट और राइट पूरी चढ़ाई चढ़ने के बाद आप पहुंचेंगे सोनी देवी माता मंदिर। और ये है निहारी फॉरेस्ट एरिया। ये सारा फॉरेस्ट एरिया उसी के अंडर आता है। पहले यहाँ पेड़ बड़े डेंस थे, अब इतने डेंस रहे नहीं है। तो हम पहुंच गए हैं जी सोनी देवी मंदिर। तो हम पहुंच गए हैं जी मंदिर और हमने पीछे शॉप से लिया है प्रसाद। अब हम जा रहे हैं, थोड़ी सी सीढ़ियाँ यहाँ चढ़नी है, माता के दर्शन करने हैं। छाया में पहुंच गया कि भाई साहब बड़े पर धूप थी।
गर्मी तो है। अभी मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ के पर मंदिर में मिलते हैं। तो ये है सोनी देवी माता मंदिर का प्रवेश द्वार और अब यहाँ से अंदर चलते हैं। भाई यहाँ का नज़ारा ही बहुत बढ़िया है। घुमारवीं से टेम्परेचर कम है, ठंड मतलब ठंड तो नहीं बोल सकते पर टेम्परेचर कम है। अभी हम मंदिर दर्शन करते हैं, आपको मंदिर दिखाते हैं बहुत अच्छे से और मंदिर के बारे में बताते हैं। लगभग 500 वर्ष पुराना दुर्गा देवी को समर्पित यह स्थल घुमारवीं के बहुत ही सुंदर सोनी गांव में स्थित है। कहा जाता है कि कोटला गांव में एक किसान को हल जोतते हुए माता की पिंडी की प्राप्ति हुई। जब उस पिंडी को स्थापित करने की बात की गई तो अलग अलग जगह के नाम लिए गए, लेकिन पिंडी को उठाना बहुत मुश्किल था। पर जब सोनी गाँव का नाम लिया गया तो पिंडी बहुत आसानी से उठ गई और यहीं मंदिर की स्थापना की गई, जिसे सोनी देवी के नाम से जाना जाता है। सोनी देवी मंदिर परिसर में भैरव देव और पवन पुत्र हनुमान भी विराजमान है और साथ ही यहाँ आप दर्शन कर सकते हैं महादेव के बहुत सुंदर शिवलिंग के। और यहाँ श्रद्धालुओं के लिए लंगर की व्यवस्था भी बहुत अच्छी की जाती है। ये थी मंदिर के बारे में जानकारी, सोनी देवी माता का इतिहास, सोनी देवी माता मंदिर की जो स्टोरी है, जो मान्यता है, वो मैंने आपको बता दी। बाकी किसी को और मुझसे ज़्यादा अच्छे से पता हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और भाई मेरे पीछे व्यू देखो आप, क्या प्यारा व्यू है। मैं आपको शॉट्स दिखाता हूँ, आप देखो ज़रा। तो मैं बैठा हूँ अभी मंदिर की सीढ़ियों के बाहर। हमने कर लिए हैं दर्शन और अब हम जा रहे हैं वापस ऐरावत पे और ऐरावत से हम जाएंगे घुमारवीं। घुमारवीं के बाद सीधा अगली जगह एक्सप्लोर करने के लिए आपको मिलते हैं जी ऐरावत पे। हम यहाँ से निकल चुके हैं जी अपने माता के दर्शन करके। ओम मम कुल देवीभ्यो नमः। तो सोनी देवी माता सबकी मनोकामनाएं, इच्छाएं पूरी करे, सब पे आशीर्वाद रखे। थोड़ी और पीने की इच्छा है, चलिए जी आपको मिलते हैं। थोड़ी छाया में खड़े होते हैं कहीं। हम चल पड़े हैं जी अब घुमारवीं से। थोड़ी देर मैंने यहाँ रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद हम चलते हैं जी बघाट रियासत की तरफ। आराम से चलेंगे। टाइम हो गया है 1 दोपहर का। गर्मी हो गई है धनाती वाली। गर्मी से निजात सिर्फ तभी मिलेगी अगर बारिश हुई, और बारिश हम चाहते नहीं हैं कि हो। इस शहर को तो वैसे अलविदा ही हो चुका है मेरा बहुत टाइम पहले, बट आते हैं हम यहाँ कभी कभी। जाते हैं गोलू के घर, क्योंकि पत्थर की इमारतें रिश्तों के ऊपर भारी पड़ गई हैं। ईगो बहुत बड़ी चीज़ है जी, ईगो बहुत बहुत बड़ी चीज़ है और पार्शियलिटी उससे भी बड़ी चीज़। एक बेटे के साथ सारी चीज़ें हैं। बेटे ने शादी भी अपनी मर्जी से करी, सब कुछ अपनी मर्जी से, और वो घर पे बहुत बढ़िया ढंग से रह रहा है जी, बहुत बढ़िया ढंग से चीज़ें हैं। और मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी करी, मैंने अपनी मर्ज़ी से चीज़ें करी, तो मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं है पार्शियलिटी। भाई कोई बात नहीं, महाकाली है खुद देखने वाली और खुद इंसाफ करने वाली। जो भी करेंगी महाकाली ही करेंगी। मैं तो थक चुका हूँ इन चीज़ों से। तो चलिए जी चलते हैं अब आगे, और आगे हम मिलेंगे बहुत ही सालों बाद अपने बहुत ख़ास बंदे से। आपको दिखाते हैं कि वो ख़ास बंदा है कौन है। रिवील इस वीडियो में होगा, रीयूनाइट फिर से। मैं भाई 4 लेन से नहीं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ यहाँ से अभी बिलासपुर 13 किलोमीटर, क्योंकि बिलासपुर में मिलेंगे हमें भाई साहब, और बिलासपुर से वहीं से मैं ब्रह्मपुखर का रोड लेके और वहीं से ही आगे हम निकल जाएंगे। मौसम लग रहा है कि सोलन साइड हो सकता है शाम को फिर बारिश हो जाए, जैसे उस टाइम हुई थी जब मैं आ रहा था घुमारवीं साइड को। वैसे मुझे लगता है कि बारिश हो जाएगी। बाकी देखेंगे जी अब आगे क्या बनेगा। तो हम जा रहे हैं आज पुराने रूट से चांदपुर होके। पहले यहीं से जाते थे जब 4 लेन में बना था, तो आज हम उसी रूट से जा रहे हैं। है बिलासपुर का इंडस्ट्रियल एरिया। इंडस्ट्रियल एरिया तो पता ही है आपको कैसे होते हैं, टूटे फूटे रोड वाले। यहाँ एक कामधेनु का आउटलेट भी है। इस वाली साइड जाके हम चले जाएंगे यहाँ से आगे। ये शॉर्टकट है, यहाँ से आप कॉलेज चौक निकल जाएंगे सीधे। शॉर्टकट की तो फटी पड़ी है आजकल। आ चुके हैं शहंशाह अकबर, आ चुके हैं। ओ भाई साहब कैसा मोटा हो गया है। कैसे आप?
इतने कैसे 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 हो चुके हैं आप। ये है भाई साहब हमारे कितने सालों बाद मिले, 2022 के बाद, है ना? 23, 24, 25, 4 साल बाद मिले भाई साहब। तो ये था रिवील करना कि हम आज किसके साथ यूनाइट हो रहे हैं, रीयूनियन हो रही है 4 साल बाद, आफ्टर लॉन्ग टाइम है। और ये वीडियो देख के कईयों की जलेगी। कई फटनी वीडियो देखी ने इकट्ठे से भी बचाएंगे अभी, मचाना पड़ेगा भाई साहब। चलो थोड़ी देर में तो हम हो गए हैं यहाँ से फ्री। थोड़ी बड़ी बच्चे आधा घंटा हो गया, हाँ अब ज़्यादा ही हो गया, आधे से ज़्यादा घंटा हो गया हमें। हम लोगों के सत्यानाश की प्लानिंग कैसे कैसे सत्यानाश करेंगे हम कईयों का, वो प्लानिंग बना रहे हैं हम। जल्दी लगेगा पता, जल्दी ही देखते हैं। बाकी बोलने से ज़्यादा एक्ट्स होने चाहिए, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। बाकी देखते हैं जी। बाकी अभी चलो आपको मिलते हैं हम राइड पे, तो थोड़ी देर में मिलते हैं। बाय बाय। हम निकल गए हैं यहाँ से और हम चलेंगे हैं बिलासपुर शहर, जिसका नाम पहले बिलासपुर था। और बिलासपुर सीरीज़ मैंने सारी कवर करी है अपने पुराने ब्लॉग्स में। अगर आप चाहें तो मेरी बिलासपुर सीरीज़ देख सकते हैं, जिसमें मैंने बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट की बहुत अच्छी अच्छी जगह कवर करी हैं। हम पहुंच गए हैं जी नौनी, और नौनी से हम जाएंगे अब शिमला वाले रोड पे दाला घाट 45 किलोमीटर, नमोल 16 किलोमीटर। अब हम एंटर हो चुके हैं धूल वाले रोड पे, धनधनाती धूल। पेशेंस लेवल बोलते विक्रांत आप में ना पेशेंस नहीं है। नहीं, बाइकर्स में पेशेंस होती है, उतनी पेशेंस नहीं होती किसी में नहीं। देखो पेशेंस लेवल तो इतना है कि हम इसके इशारा करने का वेट कर रहे हैं और जगह खाली होने का वेट कर रहे हैं। फ़ोन पे लगे हुए भाई साहब, क्या इशारा करना है इन्होंने। जो कल से मेरे दिमाग में चला हुआ था ना कि मैं क्या कर रहा हूँ यार, मोटो ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, क्या ठीक कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा भाई। कल से मोटिवेशन इतनी मिल रही है ना। एक तो वो लड़का मिला जो बारिश में भीग के, लड़का लड़की दोनों जा रहे थे, मतलब हाईली मोटिवेटेड उनसे हुआ मैं। और उसके बाद ना अब मैं ट्रक के पीछे देख रहा था लिखा हुआ, अगर खुद से नहीं हारे तो जीत निश्चित है। ये वही बात है कि कल जो मुझे फील हो रहा था, अरे 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 भाई साहब कहाँ गलत चला रहे हो, और मार दिए थे भाई साहब। कल से मैं सोच रहा था कि यार रहने देता हूँ मोटो ब्लॉगिंग करना, बस थोड़ी थोड़ी ठीक है, कभी कभी जाया है, कभी कभी कोई जगह कवर कर ली, कुछ कर लिया, बट नहीं, ये साइंस हैं कि ये साइंस मिल रहे हैं शायद कि नहीं विक्रांत चौहान नहीं छोड़नी है। जब यहाँ तक आ चुके हैं ना तो हारना नहीं है। और हारता इंसान सच में खुद से अंदर से हारता है कि यार बस मेरे से नहीं हो रहा, मैंने नहीं करना। बड़े बुरे हाल है रोड के, आज तो बारिश भी नहीं है, आंसू इस रोड में तो सत्यानाश हो जाता है, बाइक का भी और खुद का भी। बारिश का मौसम बन गया है जी फिर से। राइड का है तीसरा दिन, और तीसरे दिन राइड पे शाम को अगर बारिश हुई आज तो ये हमारे पूरे दिन का, मतलब ये सोच लो कि ये तो रूटीन हो गया। राइड करेंगे, फिर बारिश में रेस्ट करेंगे, फिर राइड करेंगे। तो 2 दिन से यही हो रहा है। और हमें अपग्रेड करना पड़ेगा अपना टॉप बॉक्स में इवन हेलमेट भी नहीं इसमें आता है, ये छोटा टॉप बॉक्स है, तो मुझे ये अपग्रेड करना पड़ेगा ताकि मैं इसमें एटलीस्ट लैपटॉप और हेलमेट, ये 2 चीज़ें मेरी इसमें प्रॉपर आ जाएं। अगर आज बारिश नहीं हुई तो टाइम से सोलन पहुंच जाएंगे और टाइम से अपने चीज़ें एक्सप्लोर कर लेंगे। अभी हमें एक जगह और एक्सप्लोर करने को बची है, जो है कुठाड़ फोर्ट। देखते हैं जी, आगे गहरी खुदाई है। ओ भाई साहब क्या देखो तो, ओए होए होए, अरे वाह वाह, बधाइयाँ बधाइयाँ, 4 लेन बनना शुरू हो गया। 4 लेन में काम चल पड़ा है, वाह 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 वाह, बहुत शानदार बहुत शानदार। 4 लेन का काम बंद हो गया, ओहो बहुत दुख की बात है। इतना ही बजट है अभी सरकार के पास, इतनी 4 लेन में खुश हो जाओ, बहुत शानदार। मजाक की बात। ये वाला अब तो आदत पड़ गई है स्ट्रेच में चलने की, मेरे को लगता है। मेरे को बराड़ी घाट के हाल देखो आप, ये तो खोद भी दिए इन्होंने। हाय उस टाइम का बराड़ी घाट, वहाँ रुकते थे, यहाँ दुकानें होती थी, यहाँ रुकते थे,
और लाइम सोडा, क्या सोडा बनाते थे वहाँ भाई साहब, क्या मजा आता था। और ऊपर की साइड हो रही है बारिश, पूरी बारिश वाला माहौल है, नहीं है, बारिश हो रही है। वो देखो, अगर आपको सामने दिख रहा होगा। हम एंटर हो चुके हैं सुबाथू वाले रोड पे। जिस रोड से मैं अभी आया हूँ ना, उस रोड के आगे इतना सुंदर लगता है ना। शिमला साइड हो रही है बारिश, इस साइड कुछ आसार कम लग रहे हैं। तो पिपलू घाट है यहाँ से 8 किलोमीटर, और पिपलू घाट से स्पाटू पहुँचने के बाद हम देखेंगे क्या बनेगा आगे का। तो हेलो, हम रुकेंगे हैं एक वाटर ब्रेक के लिए पिपलू घाट से थोड़ा पीछे। ये है हमारा एरावत लगा हुआ। एक छोटी सी वाटर ब्रेक, थोड़ा सा रिफ्रेश होते हैं, और रिफ्रेश होने के बाद फिर चलेंगे और आगे कवर करेंगे। तो हम चल पड़े हैं जी यहाँ से अब अपनी वाटर ब्रेक खत्म करके और थोड़ा रिफ्रेश होके, जो कि बहुत ज़रूरी है। पानी खत्म हो गया मेरे पास, तो आगे मैं पानी फिर से लूँगा कहीं। हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है, जितने अच्छे से हाइड्रेट रहेंगे उतना बढ़िया रहेगा लॉन्ग राइड्स पे। और हेल्दी खाना, चुटर पुटर खाने से अच्छा है कि सिर्फ अच्छा हेल्दी खाना खाओ, ताकि राइड पे आपकी तबीयत जो है वो ख़राब नहीं हो किसी भी वजह से। जैसे नॉर्मल डेज़ में आप ध्यान रखते हैं अपना, उससे ज़्यादा एक राइड के टाइम ध्यान रखो जब आप लॉन्ग राइड्स करते हैं, क्योंकि अगर कोई हेल्थ इशू हो जाता है, हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है, बीमार हो जाते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। सेफ राइड करो, रिस्पॉन्सिबल होके राइड करो और एक्सप्लोर करते रहो। हम पहुंच गए हैं जी पिपलू घाट। यहाँ से सोलन रह जाता है 63 किलोमीटर, और मौसम काफ़ी कूल, कोई धूप नहीं है, गर्मी नहीं है, और बारिश भी नहीं है। आगे बारिश तो है, क्योंकि जो बादलों का मिजाज बता रहा है वो यही बता रहा है कि आगे बारिश तो है। विक्रांत चौहान, 1 साल पहले भी एरावत का हमने वीडियो इसी पेड़ के नीचे खड़े होकर बनाया था। अरे वाह, और आज भी वही सेम पेड़, सेम फूल। वाह वाह, क्या नाम है? अरे वाह, अच्छी लगी बाइक। विक्रांत मोटो ब्लॉग्स कर देना सब्सक्राइब। अभी मैंने किया हुआ है? अरे वाह, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। वाह, मैं हमारे छोटे से सब्सक्राइबर मिले हैं हमें, मैंने किया है सब्सक्राइब। अरे वाह भाई, थैंक यू वेरी मच, बड़ी खुशी मिली, बहुत खुशी, बहुत खुशी। और क्या चाहिए। हम पहुंच गए हैं जी बखालग, और यहाँ पे है बहुत सुंदर शिव मंदिर, और यहाँ मैं पीता हूँ पानी हमेशा रुक के, और पानी भरता भी हूँ। बहुत अच्छा नेचुरल सोर्स है हिमाचल में, आपको ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी मिल जाएगी। जगह जगह नेचुरल सोर्स, जगह जगह आप अपने आप को हाइड्रेट कर सकते हैं, अपनी बॉटल्स भर सकते हैं। देखो क्या हाल हुए हैं जैसे भाई साहब, धूल ही धूल, बड़ी बार धूल थी, बहुत धूल, नेक्स्ट लेवल। तो अभी हमने अपना हाइड्रेशन का प्रॉपर जुगाड़ कर लिया है, और आप चलते हैं आगे। ऐसे रुकते रुकते जा रहे हैं हम आज। टाइम हो गया आई थिंक 4:30, और बस इसके बाद चलते हैं जी। एक बात और, इस वाली राइड ने मुझे ब्लॉगिंग करने का कॉन्फिडेंस दिया है। मतलब मैं थोड़ा सा हेजिटेट होता था कि यार कैमरा लेके क्या बोलते रहना, पर नहीं, डेमोक्रेटिक कंट्री है, स्वतंत्र देश है, मैं अपनी स्वतंत्रता से सब कुछ कर सकता हूँ जिससे किसी और को प्रॉब्लम ना हो। तो उसी चीज़ को ध्यान रखते हुए अब हम मोटो ब्लॉगिंग बहुत कॉन्फिडेंस से कर रहे हैं, और शूट बहुत कॉन्फिडेंस से कर रहे हैं। कल जब मैंने मंडी में शूट किया तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा बूस्ट हुआ है। तो बुरी चीज़ करने में डर, अच्छी चीज़ करने में नहीं डरना। चलिए जी, मिलते हैं एरावत पे। तो समय हो गया है 4:30, और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं आगे की तरफ। चलिए, इस साइड की यही एक खासियत है सोलन, शिमला जैसे कट्टर एरियाज़ में, जैसे ही गर्मी लगती है होने वैसे बारिश हो जाती है, मौसम ठंडा हो जाता है। ये हमारा हिमाचल, इसीलिए इसे देवभूमि भी कहते हैं। यहाँ आशीर्वाद रहता है देवताओं का। बारिश लग गई है जी, आज के दिन का शगुन भी स्टार्ट हो चुका है, बट इतनी बारिश नहीं लगी है कि मैं राइड कंटिन्यू नहीं कर सकूं। बारिश अब थोड़ी ज़्यादा लगना शुरू हो गई है, मुझे कहीं रुकने का जुगाड़ देखना पड़ेगा जी। बारिश इस साइड ही लग रही है, इस साइड आगे की साइड तो लग रही है। आई थिंक चलते रहना चाहिए। 3 दिन हो गए बारिश पर आ रहा है मज़ा, बहुत मज़ा आ रहा है। मेरी वापसी है 3 दिन राइड की, तीसरा दिन है आज,
पर एनर्जी बहुत अच्छी है और बहुत फील आ रहा है। अब आपको आगे मिलते हैं एरावत पे। एरावत पूरा भीग गए हैं, अब सामान रखेंगे और चलेंगे। हम पहुंच गए हैं जी कुनिहार मार्केट। और हंसी की वही बात, यहाँ से 3 किलोमीटर पीछे जो बारिश हुई है मेरे को रुकना पड़ा। और इस साइड कोई बारिश नहीं है, बिल्कुल सूखा प्रॉपर। कल भी हमारे साथ ऐसे हुआ, जब मंडी से चले बारिश ही बारिश। सुंदर नगर की साइड कुछ नहीं, इस साइड भी ऐसे हुआ। और जिस दिन फर्स्ट डे राइड पे गए थे उस दिन भी इतनी बारिश, उसके आगे बिल्कुल बारिश नहीं। ऐसे भी चल पड़ेगा, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी हम मैनेज कर लेंगे ताकि मौसम ठंडा रहे। हम फिर से पहुंच गए हैं जी अपनी ही जगह पे। चलो मिलते हैं। तो आपको पता है हम कहाँ रुकते हैं, हम वहीं रुके अपने फेवरेट प्लेस गोलगप्पे वाले भैया। जाती बारी भी यहीं रुके, आती बारी भी यहीं रुके। 3-4 दिन में डलेगा जी। अभी इससे पिछले 3 वीडियो और पड़े हुए हैं, मतलब मिक्स डालूंगा ना, ठीक है डाल देंगे जी, क्यों नहीं डालेंगे भाई साहब। गोलगप्पे अगर कहीं के खाने हैं ना तो कुनिहार में बस स्टैंड के रोड के आगे लगाते हैं। पहले सामने लगाते थे उधर, अभी इधर लगाते हैं, तो ज़रूर एक बार ट्राई करना। चलो अब मिलते हैं आपको। तो अपनी गोलगप्पा पार्टी करने के बाद हम अब चल पड़े हैं यहाँ से। धूप आ गई है, मौसम हो गया है बिल्कुल साफ। मैंने अंकल जी को पूछा, मैंने बारिश हुई है इधर? बोलते नहीं, यहाँ तो बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई है। और पीछे देखो क्या हाल थे, रुकना पड़ा। चलिए मिलते हैं आगे। मैं पहली बार जा रहा हूँ स्पॉट टू बस स्टैंड। मैं साइड पहली बार आया हूँ, और पहली बार इसलिए आया हूँ मैं क्योंकि मैं लेने जा रहा हूँ। यहाँ पे मिलते हैं जो यहाँ के फेमस मोमोज। यहाँ के फेमस मोमोज कहाँ हैं? अब यहाँ के जो फेमस मोमोज हैं वो 5 में से कौन से हैं? जय बाबा बर्फानी वाले। तो हम जा रहे हैं जय बाबा बर्फानी। ये है इन मोमोज की बड़ी चर्चा है मार्केट में। क्यों है चर्चा ये हम अभी देखेंगे। तो चलो जी पैक कराते हैं। तो कहानी ये बनी है जी कि हम आ रहे थे राइड से वापस, और एक फरमाइश आई है भाई के पास से मोमोज पैक करा के ले आओ। स्पेशल सोलन से फरमाइश आई है महादेव भैया से ही ला रहे हैं, बोलते मोमोज पैक करा के। भाई के पास से हम ले जा रहे हैं मोमोज, और भाई के मोमोज वैसे ही फेमस है, मेरे को वीडियो बनाने की जरूरत है। ऑलरेडी रील्स में छाए हुए हैं ये। तो पैक करा के फिर भैया बोल रहे हैं कि अगर सोलन से किसी ने मंगवाए हैं तो मंगवाए क्यों, पहले ये तो चेक करो। तो भैया ने दिए हैं कॉम्प्लीमेंट्री मोमोज। मोमोज खा के लगा पता कि एक्चुअल में भाई साहब के मोमोज इतने फेमस हैं क्यों। बहुत अच्छा, बिल्कुल ही अलग टेस्ट, बहुत बढ़िया टेस्ट। और मैं भी ऐसे पैक करा के ले जा रहा हूँ क्योंकि गोलू की फरमाइश आई है कि मोमोज ले आओ, तो हम यहाँ से मोमोज पैक करा के ले जा रहे हैं। और ज़रूर एक बारी आके जय बाबा बर्फानी यहाँ के मोमोज एक बार भाई ट्राई तो करना, उफ फील ही आ जाएगी। चलो जी तो अब आपको मिलते हैं। तो हमने कर लिए हैं मोमोज पैक, और भैया से मिलके ही मेरे को अच्छा लगा। थैंक यू महादेव। महादेव ऐसी आप लोगों के साथ और प्यार दिए। ठीक है जी, ठीक है, धन्यवाद। ठीक है भैया, थैंक यू, मिलते हैं। ठीक है, हमने करा लिए हैं मोमोज पैक, और अब हम चलेंगे। अब अगली ब्रेक सोलन में ही लगेगी। रह गए हमें 17 किलोमीटर सिर्फ, और वैसे रात नहीं होगी, बट उसके लिए मुझे एक जगह स्किप करनी पड़ी। कुठार फोर्ट का जो ब्लॉग था, कुठार फोर्ट की वो थी, कुठार फोर्ट को जो एक्सप्लोर करना था वो, वहाँ जाऊँगा बहुत लेट, वहाँ पहुँचने में ही लेट हो जाएंगे, और उतने अच्छे वीडियोस, अच्छे शॉट्स नहीं मिलेंगे मुझे, मैं आप लोगों को दिखा सकूं आदमी इस डेस्टिनेशन को और किसी। तो सोलन रह गए हमें 17 किलोमीटर सिर्फ। हम टाइम से पहुंच जाएंगे सोलन इस बार, वैसे रात नहीं होगी। उसके लिए कुठार फोर्ट को जो एक्सप्लोर करना था वो हम नहीं आज कर पाए हैं। हम इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो मैं हो जाऊँगा बहुत ज़्यादा लेट, वहाँ पहुँचने में ही लेट हो जाएंगे, और उतने अच्छे वीडियोस और उतने अच्छे शॉट्स नहीं मिलेंगे मुझे जो कि मैं आप लोगों को दिखा सकूं। अगर वो बारिश नहीं हुई होती और मुझे इतनी देर रुकना नहीं पड़ता बारिश में, तब हम कुठार फोर्ट प्रॉपर कवर करके इसी टाइम के करीब यहाँ से निकल रहे होते। तो ये आज का थोड़ा सा एक ड्रॉबैक हो गया कि हमारा एक डेस्टिनेशन जो है वो हो गया है मिस।
ये वाला ब्लॉग अब हमारा ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। हम पहुंचने वाले हैं सोलन। तो आपको ये सीरीज और आज का ब्लॉग कैसा लगा, प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं और अपनी सजेशंस भी जरूर बताएं। और ऐसे ही बने रहें विक्रांत मोटो ब्लॉग्स के साथ, और मिलते हैं किसी अगली सीरीज में। तब तक के लिए बाय बाय।